आइए आज असी वचन जो देखा सीखा कि साड़ी बोलचाल किस तरीके की होनी चाहिए। साड़ी जी मूँह चो बाहरी निकलती है जी असी बोलते हैं वो किस तरीके होनी चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय कहोगा पंजाबी च नीति वचन हिंदी च वो पहले 4 पढ़ाइए। ये प्रभु का वचन है, ये पढ़ेगा सुने जाते आशीष हो। असी जिन्ने भी इस जगह से बैठे हैं असी सारे एक दूजे तो अलग हैं। सिर्फ असी अलग नहीं है, दुनिया का हर इंसान तो अलग है। पांच चीज़ा एक इंसान तो दूजे इंसान को अलग करता है। वो केड़ियां आ सब तो पहला साड़ी आईडेंटिटी एक अखा की पुतली का रंग एक इंसान का आ वो दुनिया किसी इंसान का नहीं मिलता। तो दूजा साढ़े फिंगरप्रिंट ये दुनिया किसी भी इंसान का नहीं मिलते। तीजा साडा फेस ये बड़ी मुश्किल ना कदम रखना करोड़ जो कदम मिल जाता नहीं तो ये भी नहीं मिलता। चौथा साडा DNA ये भी किसी का नहीं मिलता। ये भी DNA हर एक इंसान का चाहे वो एक पुत भी हो वो DNA अलग होता। तो पंजवीं चीज़ आ साड़ी आवाज़ टोन आ यदि लय बोलने की ये भी किसी का नहीं मिलती। ये 5 चीज़ा हर एक इंसान को अलग कर दिया। पर असी आवाज़ बारे देखा, असी अपनी बोली बारे देखा, असी अपने बोल चाल बारे देखा। इंसान से 3 चीज़ा होंगी। एक तो बोल चाल इंसान कितना बोलता है, एक वो व्यवहार कितना का, एक वो चाल चलन कितना का। ये 3 चीज़ा साढ़े जीवन च होंगे। पर अच अभी बोल चाल के विषय देखा। बोल चाल के विषय प्रभु का वचन कहता कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है पर कटु वचन से क्रोध बढ़ पड़ा। नरम बोली होगा जिदे बोल ठंडी तरीके ना बोलता, जिदे बोल नरम आ ओदी गल सुन के बंदे का गुस्सा ठंडा हो जाता। जो नरम जवाब देता, जो कठोर वचन नहीं बोलता, ये बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते। बुद्धिमान कौन है? जिहड़े नरम वचन बोलते हैं, जिहड़े तसल्ली ना बोलते बुद्धिमान है। नीति वचन लिखा जब तक मूर्ख बोलता नहीं आ तब तक वो ज्ञानी प्रतीत होता है, पर जो बोलन लगता है तो पता लगता यार का मूर्ख है। तो इस करके साड़ी बोली बहुत जरूरी है कि साड़ी बोली बढ़िया हो, एक कोमल हो, नम्र हो। असी किसी दूजे इंसान नाल मिलते हैं सब तो पहला साड़ी बोली सुनता है। सब तो पहला साड़ी बोली तो सानू जज करता है कि बंदा किदा का है। ये बोल नरम आ, ये करड़ा बंदा है, सख्त बंदा है, ये नरम बंदा, ये किदा बंदा। सब तो पहला साड़ी बोली उहदे तक पहुँचती है। साड़ी बोली के द्वारा साडा सुभाव जज करता है कि ये बंदा किदा का है। जेकर साड़ी बोली नम्र आ, असी दीनता बोलते हैं, असी नरम जवाब देते हैं, असी कड़े शब्द नहीं बोलते। तो यदा मतलब वो उन्हें कहना ये बंदा चंगा है, ये चंगा बंदा होगा। सब तो पहला इंप्रैशन आना साड़ी बोली का। दूजी गल है जी साड़ी आवाज़ आ, जोड़े साढ़े बोल आ, ये होने का नहीं, ये साढ़े इस दुनिया के जान तो बाद भी साड़ी बोली बारे लोगों ने गल्लां करनियां। वो चंगा इंसान सी, वो सारे मिल के रहता सी, उन्हें कभी किसी को माड़ा नहीं बोलिया। ये भी गल एक सानू नोट करनी जरूरत है कि जेकर चंगे बोल बोलांगे
समाज में साड़ी इज्जत ते समाज साड़ी कदर हो ते साढ़े जान तो बाद भी वो बोल चाल को याद रखेंगे कि एक किस तरीके से बोल होगा। इसे करके बाइबल एक बोल चाल से बड़ा जोर दिता गया कि साडा बोल चाल किस तरीके का होगा, कोमल होना चाहिए, मधुर बाणी साड़ी मुंहों निकलनी चाहिए, गाली गलोच को सानू बचना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा नहीं करना, पर प्रभु का वचन आ गया गुस्सा का करो पर सूरज ढलण तो पहला तुहाडा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, असीं इंसान हैं, प्रभु नहीं पता इंसान है, गुस्सा होता है, पर सूरज ढलण तो पहला साडा गुस्सा ये ठंडा होना चाहिए। ते जिहड़े कोमल उत्तर दिंदे आ, नरम जवाब दिंदे आ, वो चंगे इंसान गिने जाते हैं। उन्होंने अक्सर जेंटलमैन क्या करता कि चंगा इंसान है, पर जो कड़वे वचन बोलते हैं बाइबल उन्होंने बारे की दस दिया। नीति वचन 22 अध्याय 4 क्या पढ़िए, नीति वचन जो कड़वे वचन बोलता है, गुस्से वाले वचन बोलता है, झट विरोध कर देता है, प्रभु का वचन कहता वो नाल नहीं तोड़ना, वो नाल ना जाए कि तू भी फालतू है। वो माड़ा जहा कि मोटरसाइकिल लगना आया उन्हें उत्तर लड़ाई करके बैठ जाना, असं भी नाले फाल जाना। उन्हें नरम वचन नहीं बोलने, चल मेरी गलती थी या तेरी गलती थी, चलो प्रभु का धन्यवाद है बच गए असीं। उन्हें ये शब्द नहीं बोलने, उन्हें उल्टा लड़ाई की गल करनी है। इसे करके वचन कहता है जिहड़ा झट लड़न नूं कहा होवे उहदे नाल तुसीं नहीं चलना, उस तो दूरी बना कर रखो। ते देखते हैं वचन की कहता है कि जदों असीं ये नरम जवाब दिंदे आ, असीं कोमल उत्तर दिंदे आ, सब तो पहला ये गुस्से नूं ठंडा करदा। जदों पत्नी अपने पति नूं नरम जवाब दिंदी आ ते वो घर च लड़ाई बात हो जाती है। जदों पति अपनी पत्नी नूं नरम जवाब दिंदा है जेकर गुस्से च ते वो घर च लड़ाई ठंडी हो जाती है। इसे करके नरम जवाब जो कोमलता ना बोलना एक दूजे ना एक बहुत जरूरी गल है। बाइबल कहती है दूजी गल है कि बुद्धिमान जोड़े होंगे उन्होंने नरम वचन होंगे, जो बुद्धिमान अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं, अपने ज्ञान बारे प्रचार करते हैं, लोगों को बोल के दसते हैं, वो नरम वचनों में बोल के दसते हैं। जेकर कोई गुस्से बुद्धिमानी की गल बोलेगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तीजी गल है जेडे नरम बोल बोलते हैं तो जेडे कड़वे बोल बोलते हैं, भले तो बुरे इंसान का फर्क साड़ी बोली तो पता लग जाता। जेडे असीं नरम वचन बोलते हैं वो चंगे इंसान गिने जाते हैं। जेडे कड़वे वचन बोलते हैं हर समय गाली गलौज, हर समय बुरे शब्द, हर समय उच्ची उच्ची बोलना, वो भले तो बुरे की परख वास्ते भी ये शब्द काबू है। वचन कहता परमेश्वर की अखा 24 घंटे लगे रहते हैं। देखो योगा क्या कि सब स्थानों में लगी रहती है, वो भले के बुरे की परख करते हैं कितना साढ़े शब्दों के द्वारा असीं की बोलते हैं, किस तरीके नाल बोलते हैं, वो साढ़े शब्दों के द्वारा सानू देख नहीं आया। शांति का जीवन का दरख्त है नरम शब्द बोलना। जो नरम शब्द बोलते हैं अपने दुश्मनों को नरम शब्द बोलते हैं। वचन से लिखा जे तेरा बैरी भूखा आया उन्होंने खाना खा, जे तेरा बैरी प्यासा आया उन्होंने पानी पिला। इस तरह करना तू मुझे सिर अंदाया का ढेर ला लेगा। क्यों? उन्हें सोचना कि ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इन्हें दुश्मनी लेना आया थी, पर ये मैं रोटी खिलाई आ, ये मैं पानी पिलाया। उन्हें यही गल्लां सोच के उसका दिमाग का रखना, वो दिमाग के अंगारिया का ढेर रखना कि एक किहड़े परमेश्वर को मानते हैं। मैं लड़ना आया सी, इन्हें मैं पानी पिलाता, मैं गुस्सा करना आया सी, इन्हें मैं रोटी खिलाती। ये नीति वचन में भी लिखा, रोमियों की पत्री में भी लिखा, जे तेरा बैरी भुखा है रोटी खिला दे, जे प्यासा है उन्होंने पानी पिला। इसका मतलब किया कि साड़ी जीवन च नरमाई रहनी चाहिए, साड़ी बोलना च नरमाई रहनी चाहिए। एक बाइबल का हुक्म है सानू कि असीं नरम बोलीए ताकि लोग सानू साड़ी बोली तो पहचानन कि ये प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। आज एक खास गल है मदर टेरेसा जिन्हां करके क्रिश्चियनिटी की पहचान साडे देश में आ, जिन्हां ने गरीब ते कुचले हुए लोगों की बड़ी सहायता की है। इतों तक कि मरीजों
जिन्हां दे जख्मां चों खून चलदा हुंदा सी, वो उन्होंने अपने मोढे ते चक के कलकत्ते के अपने आश्रम में शुरू वो अपने हत्थां नाल चक के लियाउंदे रह गया ते अज मदर टेरेसा दा जन्म दे गया। उन्हां जिन्ना हलीम, उन्हां जिन्नी नम्र बोली बोलण वाला साडे देश कोई बंदा नहीं सी जिन्नी मदर टेरेसा वो बोली बोलिया करते थे। इसे करके सिस्टर ऑफ चैरिटी उन्होंने संस्था है, अज भी साडे देश काम कर रही है, गरीबा बेसहारा ने अज भी वो लोग मदद कर रहे हैं, उन्होंने इलाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सानू प्रभु ने सिखाया भलाई ना करना, लोगों की मदद करनी, ये सानू प्रभु ने दसिया। तो दूजी ये गल है कि जो नम्र बोलते हैं, जो कोमल वचन बोलते हैं, नरम वचन बोलते हैं, ये परमेश्वर को पसंद आते हैं। प्रभु बिना वचनों पसंद करता। सानू जरूरत है असीं अपनी बोली को चेक करिए, असीं जांचिए, असीं परखिए। पढ़िए फिलिप्पियों की पत्री 4:5 फिलिप्पियों की पत्री ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮਾਈ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਮਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਾਈ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜਿਆ, ਨਰਮ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜਿਆ, ਕੜਵੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰ करता कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। पर जेकर असीं कोमल नहीं तो प्रभु जिहड़ा निभ साडे खड़ाया, जिहड़ा साडे लागे खड़िया, वो साडे तो दूर हो जाता। सो अज सानू जरूरत है जेकर साडे मन च गुस्सा भी आ, क्रोध भी आ, वो रोकीए। क्योंकि वचन च लिखा जिहड़ा समझदार बंदा है, नीति वचन च लिखा वो क्रोध नूं रोक के रखता है, पर जिहड़ा मूर्ख आ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ गलत गल्लां उबल पैंदियां। इदां नीति वचन च लिखा। पढ़िए यूहन्ना की 7 अध्याय पूरी 46 आयत पढ़िए। यूहन्ना की 7 अध्याय पूरी 46 आयत। हाजी अभी पूरी पढ़ो। सिपाहियों ने उत्तर दिया, ये तो कदे किसे मनुष्य ने वचन नहीं किया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये यहूदी लोग ने, यहूदी सरदारा ने सिपाहियों को हुक्म दिता कि तुहानू जिथे प्रभु यीशु मसीह मिलदा है उन्हें फड़ के ले आओ, जिथे तुहानू ये बंदा मिलदा है उन्हें लभ के ले आओ। सिपाही चले गए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लभ लिया ते पर वो फड़ के नहीं गया। वो वापस अपने यहूदी सरदारा को वापस अपने थाने आकर वो खाली हाथ आ गए। तो यहूदी सरदारा ने पूछा तुसी प्रभु यीशु मसीह को फड़ के क्यों नहीं ले आए? तुहानू हुक्म दिता सी कि तुसी प्रभु यीशु मसीह को फड़ के ले आओ। तो उन्होंने सिपाहियों ने की जवाब दिता, जिदा वो मनुख बोलता है, जिदा साडा वो प्रभु बोलता है, उदा दे बोल अज तक ये सुने उदा दी दया दे वचन, उदा दी कृपा दे वचन, उदा दे तसल्ली दे शब्द, उदा दी प्यार दी गल्लां अज तक किसी ने सानू कहियां ही नहीं। ते असीं क्यों फड़ के ले गए? क्योंकि उन्हें कानून का कोई रद्द नहीं किया। ते असीं क्यों फड़ के ले गए? ये सिपाहियां दा अपने सरदारा उत्तर दी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं सिपाही फड़ के भेजे सी। सो अज सानू जरूरत है असीं देखिए साडे प्रभु दी भी किदां दी बोली सी। वचन भी की दसदा है कि प्रभु की बोली भी दर्ज थी कि जिहड़े विरोधी फड़ गए थे वो भी बिना फड़े अपने अपनी जगह से वापस आ गए ते अपने मालकां नूं की जवाब दिता कि इदां दी गल ते अज तक सुनी नहीं कि इदां दी दया दे प्यार दे मुहब्बत दे शब्द तक असीं किहे तो सुने ही नहीं कि असीं उहनूं किहड़े कानून नाल फड़ के लिआउणे। सो अज सानूं जरूरत है असीं अपना नूं देखिए। एलिया बारे देखदे आ, कल्ला ही राजे दे मूहरे खड़ा हो गया, कल्ला ही उन्हें चैलेंज करता राजा ईगल ते
वो रानी सी, उन्होंने चैलेंज करता देवी देवता के बारे में, होर चीज़ों के बारे चैलेंज करता तो कला ही खड़ा हो गया तो आसमान पाक उतरी तो एलिया जित गया। पर जो ईश्वर ने कसम खाई कि जे मैं एलिया खत्म ना कर देवां तो मेरे देवता उन्होंने भी बुरा व्यवहार ना कर। तो जो एक कसम का पता लगा एलिया जी भी ईसाई लोग मनन लग पे वो पिछे चलन लग पे वो चाहता कि अपनी एक फौज बना के खड़ी कर सकता ही आराम के राजा के द्वारे, पर उन्हें इतना नहीं किया। वो फिर भी डरिया प्रभु तो क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी मुक्ति नहीं होनी चाहिए, एक अपनी जान बचाने के पीछे वो प्रभु के चरणों च गया। प्रभु ने की किया, तू अपनी जगह से अलीशा को खड़ा कर दे, हुण अलीशा तेरी जगह से नबूवत करेगा, अलीशा तेरी जगह से नबी होगा, ते तू जाके क्रीक के नाले से बह जा। ते प्रभु ने उन्होंने बचाया, प्रभु ने उन्होंने उम्र लंबी की, पर उन्हें अपना बोली, अपना व्यवहार, अपना चलन, उन्हें तिन्ने चीज़ां बदली नहीं की। सवाल सानू जरूर दिया असी देखिए कि साडा सुभाव प्रभु के वचनों के मुताबिक है कि साडियां आदतां प्रभु के वचनों के मुताबिक है कि असी प्रभु का संपूर्ण रूप में अनुकरण करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। अज ये सानू अपना जांचण की परखण की जरूरत है। साडा प्रभु जो सारी उम्र के ले गया। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय की पहली आयत पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय की पहली आयत। साथ में प्यार करो, पहला यीशु ने ये जान के वे मेरी पर आ पहुंची है, जहाँ मैं क्या तुम छड़ के विदर को जावा अपने निजी लोगों नाल मेरे जाते के साथ प्यार करके उन्होंने हाथ तोड़ी प्यार करता रहा। जिस तरह पहला 2.5 साल 3 साल प्यार किया उसे तरीके का आखिरी दिन भी उन्होंने प्यार किया। उन्होंने फसा बैठ के खाती, उन्होंने बैठ के भोजन खाया, उन्होंने प्रभु को दिता, आखिरी दिन तक उदा ही प्यार करता रहा। यदा मतलब किया जो इंसान को पता कि कल मैनू मैं मारिया जाना, कल मेरे हथा पैर किल ठुक देने, कल मेरे सिर से कंडिया का ताज रखना, कल मेरी दाढ़ी मुची जानी, ये प्रभु को पता सी। प्रभु को पता सी कल मेरी मौत निश्चित है। पर वचन कहता है कि प्रभु आखिरी समय तक अपने चेलियां वही प्यार रखता रहा जिहड़ा पहले दिन तो सी। वो डर के कारण, भय के कारण जां ओदी बोली नहीं बदली हुई, उन्हें अपने वचन कड़वे नहीं किए, वो उसी तरीके का अपने चेलियां नाल प्यार करता रहा। वो अपनी मौत के सामने भी नहीं डरिया, जबकि उन्हें गतसमनी बात जब प्रार्थना की क्या हे प्रभु हो सके तो क्या मैं तो टाल दे, पर फिर भी मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हुए। पर जिहड़ा प्रभु इन्ने डरे पै सी, इन्ने परेशान सी अपनी मौत को, पर फिर भी उन्होंने अपनी चेलियां नाल बिहार नहीं बिगड़िया, अपने चेलियां नाल बोलबानी नहीं बिगड़ी। वो जिस तरह पहले प्यार करते रहे, जिस तरह पहले चेलियां नाल गल्लां करते सी, जिस तरह पहले उन्होंने कोट बैठा के उपदेश दिंदे सी, उसी तरीके नाल अंतिम समय भी करते रहे। इसका मतलब साडे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बोली नहीं बदली। सानू भी चीज़ां देखने की जरूरत। पतरस जो सिपाहियां दे विच खड़िया सी, सरदार जाजक के बेड़े दे विच वो बाहर गेट के कोल खड़िया सी, जदों पतरस ने 3 बार इनकार किया ते पतरस ने जब दूजा इनकार की तो सिपाहियां दे विच खड़िया सी। ते जदों सिपाहियां दे विच खड़ा सी ते सिपाहियां ने की किया कि तू भी सानू ओहदा चेला लगदा, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल दिंदी है। क्योंकि वो पतरस प्रभु यीशु मसीह नाल रहा सी, 3 साल में उसकी बोली बदली हुई थी, वो एक सॉफ्ट बोलने वाला इंसान बन गया सी पतरस। ते इस करके सिपाहियों ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद प्रगट कर दिया, ते साडी बोली नूं भी साडा भेद प्रगट करना चाहिए। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले बच्चे हैं, ये प्रभु के पीछे चलने वाले भैन भरा, क्योंकि इन्हों की बोली इन्हों का भेद प्रगट कर दिया। अज सानू जरूरत है असीं अपनी बोली से खास ध्यान दईए, खास सोचिए
कि किस तरीके नाल साडे प्रभु ने सानू सिखाया कि साडी बोली किस तरीके होनी चाहिए। जो साडे प्रभु यीशु मसीह सलीब ते गए पत्थर पैरां च केड़ ठोक दिते तो सलीब खड़ी कर दी तो प्रभु ने फिर भी कहा ये प्रभु इन्हां लोकां नूं माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते की करते हैं। तो ये जिहड़ी गल कही सी वो लोगों ने नोट की, वो लोगों के दिलों से दिल हो गई तो लोगों ने की सोचा कि ये जिन्हों असी मार रहे हैं, जिन्हों असी कोट रहे हैं, जिन्हों असी इतना परेशान कर रहे हैं वो फिर भी लोगों वास्ते प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोली फिर भी करनी नहीं, वो बोली फिर भी न बनी है। वो इन्हें दुख में भी, इन्नी परेशानी में भी, इन्हें गम में भी वो बोली नहीं बनी। आज सानू जरूरत है असी देखिए कि असी अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, कि असी वो वचन मन रहे हैं। तो ये मानते हैं कि अज अस अपनी बोली के ध्यान करिए। वो बोली जरा साडा भेद बोल गया, वो बोली जी साडे परिवार च शांति लैके हो गया, वो बोली जी साडे घर आराम लैके हो गया। असी अज वो बोली अपने घर च बोलीए। अज तो जी पत्नियां पति ना कड़वे वचन ना बोले, जेडे पति लोग आ वो पत्नियां ना कड़वे वचन ना बोलन। तो अज कोई जो समाज में लोगों ना गल करिए साडे वचन कड़वे नहीं होने चाहिए ताकि लोग जानन एक प्रभु के पीछे चलने वाले हो गया। अज सानू जरूरत है अपना चल चलनी परखनी ते देखनी कि असी की करते हैं। सो अज आप देखिए जाचिए परखिए कि प्रभु के वचन के मुताबिक एक गल सीखे प्रभु के आप क्या करें। सो प्रभु का वचन पढ़ेगा सुने जाते आशीष। आमीन।